जय हिंद जय भारत। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के द्वारा वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ये वैकेंसीज जो है 10+2 लेवल की है दोस्तों। कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2024 के तहत वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऑनलाइन के माध्यम से 8 अप्रैल 2024 से लेके 7 मई 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। फीस वगैरह की डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। पूर्व सैनिकों को फीस वगैरह कुछ भी नहीं रखा गया है, नील है। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेज। आपको अपने एप्लीकेशन में कुछ चेंजमेंट करना है, कुछ गलती से आप कुछ मिस कर गए हैं या कुछ चेंज करना चाहते हैं तो 10 मई 2024 से लेके 11 मई 2024 तक ये विंडो खुलेगा। टाइमिंग यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। अभी इसका जो एग्जामिनेशन होगा शेड्यूल 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन दोनों होंगे। शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 जो होंगे, शेड्यूल 1 जो होगा जून जुलाई 2024 में होगा और शेड्यूल 2 जो होगा टू बी नोटिफाई लेटर आपको बाद में बता दिया जाएगा। और यहाँ पर दोनों एग्ज़ाम जो होंगे कंप्यूटर बेस्ड होंगे, सीबीटी यानी कंप्यूटर के ऊपर ये दोनों होने वाले हैं। अभी यहाँ पर जो पे स्केल दिया जाएगा, यहाँ पर जो वैकेंसीज है दोस्तों, टोटल वैकेंसी जो रखी गई 3712 टोटल पोस्ट रखे गए हैं, जिसमें कि टोटल वैकेंसीज में 10% वैकेंसीज आपको जो है पूर्व सैनिकों के लिए ईएसएम के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं इतनी वैकेंसी पूर्व सैनिकों के लिए है। तो यहाँ पर जो पोस्ट है, जिसमें कि सबसे पहला जो पोस्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी होगा, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जीएससी जिसको बोलते हैं। और पे लेवल यहाँ पर दिया जाएगा 2 का, जिसमें सैलरी होगी 20,000 से लेकर 63,200 रुपये तक, प्लस अन्य भत्ते इसमें शामिल होंगे। अभी बात करें दूसरी पोस्ट की, तो दूसरा जो पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि डीईओ। पे स्केल यहाँ पे होगा। डीईओ 2 टाइप के होते हैं, जिसमें एक होता है जिसमें कि लेवल 4 की सैलरी दी जाती है 25,500 रुपये से 81,100 रुपये। और दूसरी जो पोस्ट लेवल 5 की होती है, जिसमें सैलरी दी जाती है 29,200 से 92,300 रुपये तक। तीसरी जो पोस्ट यहाँ पे होती है डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की होती है, और जिसमें पे लेवल होता है 25,500 से 81,100 रुपये तक दिया जाता है। अभी वैकेंसीज आप देख सकते हैं 3712 वैकेंसीज है। हालांकि ये टेंटेटिव है, इसमें घट भी सकती है वैकेंसी या बढ़ भी सकती है। तो ज़्यादातर वैकेंसी जो है चांसेस होते हैं कि यहाँ पर इंक्रीज ही होती है। एसएससी की ऑफिशियल जो वेबसाइट है ssc.gov.in के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन सभी कैटेगरी को दिया जाएगा, जिसमें कि पूर्व सैनिक भी यहाँ पर शामिल है। एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाता है। अब इन वैकेंसीज़ के लिए आप कोई स्टेट नहीं है, कुछ भी बाउंडेशन नहीं है, ऑल इंडिया से आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अन्य कैटेगरी यहाँ पे बताई गई है। एज लिमिट जो बताई गई यहाँ पर 1/8/2024 के अनुसार यहाँ पर जो एज है 18 से 27 साल होनी चाहिए। लेकिन पूर्व सैनिकों को यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो नॉर्मल पूर्व सैनिक हैं उनको यहाँ पर 3 साल की छूट दी जाएगी। एज कैलकुलेशन आप किस तरह से आप करेंगे, यहाँ पर जो टोटल आपकी एज है वो आपने जितनी जो टोटल आपकी एज है उसको जितनी आपने सर्विस की है उसमें से माइनस कर देना है, प्लस 3 साल और आपको यहाँ पर माइनस कर देना है। तो जो यहाँ पे मैक्सिमम एज बताई हुई है 27 साल, उससे ज़्यादा कैलकुलेट करके नहीं आनी चाहिए। ये मैं जनरल के लिए बता रहा हूँ। और जो अन्य कैटेगरी हैं उनको भी यहाँ पर इस कैटेगरी से अनुसार छूट दी जाएगी। अब यहाँ पर और भी डिटेल्स हैं। डिसेबल एक्सेसमेंट है, डिफेंस पर्सनल डिसेबल इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलाइज विद एनी फॉरेन कंट्रीज, उनको यहाँ पर जो है और 3 साल की यहाँ पर छूट दी जाएगी। यानी फॉरेन कंट्री और डिस्टर्ब एरिया में यानी डिसेबल भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, उनको भी यहाँ पर छूट दी जा रही है। उसके अलावा 8 साल की छूट दी जा रही है, जो कि डिसेबल पर्सन जो है कि फॉरेन कंट्री या डिस्टर्ब एरिया में आप डिसेबल हुए हैं, कैटेगरी हुए हैं और SC ST कैटेगरी के हों तो उनको 8 साल की और यहाँ पर छूट दी जा रही है। बाकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, जिसको भी आप यहाँ पर पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हैं। एक्सेशन के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है।
और तो जो भी 10th पास हैं वो भी इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बताया भी गया है कि मैट्रिकुलेशन एक्सेसमैन व्हिच इंक्लूड एन एक्सेसमैन हु हैज़ ऑब्टेन्ड द इंडियन आर्मी स्पेशल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट और करस्पॉन्डिंग सर्टिफिकेट, यानी कि जो एयरफोर्स नेवी हैं सेम उनको भी यहाँ पर जो सर्टिफिकेट मिला हुआ है, जिन्होंने कम से कम 15 साल सर्विस की है आर्मी फोर्सेस में, वो लोग ग्रुप सी पोस्ट के लिए यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। और जिन्होंने 15 साल सर्विस नहीं की है उनको एलिजिबल यहाँ पर नहीं माना जाएगा। इन वैकेंसीज़ के लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पर रखा गया 12th पास इन साइंस सिस्टम विद मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट, और जो LDC और GSA हैं इनके लिए रखा गया है 12th पास मात्र। किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th पास किया हो तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जो है 100 रुपये रखी गई है, लेकिन जो भी पूर्व सैनिक हैं कुछ कैटेगरी हैं उनको यहाँ पर फीस से एग्जाम्प्टेड किया गया है। तो यहाँ पर जो शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन है टायर 1 और टायर 2 दो टाइप के यहाँ पर जो है दो स्टेज से गुजरना होगा, और जो क्वेश्चन होंगे यहाँ पर MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। अभी बात करें यहाँ पर जो टायर 1 होगा शेड्यूल ऑफ टायर 1 एग्जामिनेशन का, जिसमें कौन कौन से सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज जो बेसिक नॉलेज है 25 क्वेश्चन होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस मार्क होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का। तो जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड बेसिक अर्थमेटिक स्किल 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, उसके अलावा जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। टोटल जो टाइमिंग यहाँ पे है 60 मिनट, 80 मिनट फॉर कैंडिडेट एलिजिबल, 60 मिनट का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा, 80 मिनट उनको दिया जाएगा जिनको कि जो कि हैंडीकैप हैं, देखने में कुछ प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर जो है निगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी, 0.50 मार्क ईच रॉन्ग आंसर, गलत होने पे आपको काट दिया जाएगा। यानी कि आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो 1 नंबर तो जो आपका सीधा जो आपने गलत किया उसका हो गया और उसकी सज़ा मिलेगी आपको, और यहाँ पर 0.50 नंबर 1 नंबर यहाँ पे काटा जाता है। अब यहाँ पर जो टोटल जैसे मैंने बताया था कि जो एग्जामिनेशन होगा टायर 1 का कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। अभी यहाँ पर जो टायर 2 होगा जिसमें सेक्शन वाइज यहाँ पे बताया गया कि मैथमेटिक एबिलिटीज, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, जिसकी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन या फिर और साथ में जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये है सीज़न 1 जो कि 2 आवर और 15 मिनट का होगा। उसके अलावा यहाँ पर होगा कंप्यूटर नॉलेज मॉडल जो कि 15 नंबर का होगा, जिसकी जानकारी यहाँ पर 15 मिनट का जो होगा। और उसके अलावा यहाँ पर जो होगा दोस्तों स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट फॉर DEO और स्किल टेस्ट फॉर DEO जो कि 15 मिनट और 15 मिनट का आपको यहाँ पे दिया जाएगा। उसके अलावा जो है टाइपिंग टेस्ट होगा LDC और GSA के लिए, जिसके लिए कि 10 मिनट यहाँ पर दिया जाएगा। और बाकी जानकारी के लिए आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं, यदि आपको पढ़ना है तो काफ़ी लंबा चौड़ा ये नोटिफिकेशन में बताया गया है। अभी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है कि मोड ऑफ सिलेक्शन जो होगा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क इन टायर 1 एंड सेक्शन 1 सेक्शन 2 एंड मॉडल 1 ऑफ द सेक्शन 3 ऑफ टायर 2 एग्जामिनेशन आर एज फॉलो। कम से कम आपको इतने नंबर लाने होंगे। अनरिजर्व के लिए यहाँ पे 30 है, OBC EWS के लिए 25 है और ऑल अदर कैटेगरी के लिए 20% मार्क है। इम्पोर्टेंट बात सबसे जो ज़्यादा है कि कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर टायर 2 एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन टायर 1 एग्जामिनेशन। दोस्तों तो टायर 1 एग्जामिनेशन में जो आपके मार्क है उसके बेस पे आपको टायर 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं, कैंडिडेट की हेल्पलाइन नंबर है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है एप्लीकेशन भरने में तो यहाँ पर जो SSC के ऑल इंडिया में जहाँ पर ऑफिसेज हैं उनके नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, तो उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। आपकी कोई प्रॉब्लम है एप्लीकेशन फिलअप करने से रिगार्डिंग तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो इसी दोस्तों जानकारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।